बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स क्या होते हैं और उसकी प्रिपरेशंस कैसे की जाती हैं। तो अल्केन्स हम किसको कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेटा क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो बाय मेकिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स कहते हैं। ये ओपन चेन्स में भी हो सकते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसमें जो हम आपने नॉर्मल लिख चुके हैं, हमने सारी पढ़ चुके हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पूरी सीरीज हमने 10 तक पढ़ी थी और इन दी ऑनवर्ड ये चलती रहती है। उसमें सब में कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 जो है वो सिग्मा बॉन्ड पूरे करने से होती है। और उसमें हम जो है सबसे सिंपलेस्ट अल्केन की बात करें तो वो बेटा क्या होता है? मीथेन इज द सिंपलेस्ट अल्केन। मीथेन इज द सिंपलेस्ट अल्केन, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अल्केन्स का दूसरा नाम पैराफिन्स है। इसको बेटा पैराफिन्स पे कहते हैं। ये इसकी रिएक्टिविटी में जाकर डिस्कस करेंगे हम, इसकी रिएक्टिविटी में जाकर डिस्कस करेंगे। वैसे इसका मतलब समझ लें आप, पैराफिन्स बेटा 2 वर्ड से, लैटिन वर्ड है, उससे मिलकर बना हुआ है। पैरम का मतलब होता है लिटल और अफिन का मतलब अफिनिटी। तो लिटल को हम यहाँ पे लेंगे लेस, अफिनिटी का मतलब यहाँ पे रिएक्टिव। तो अल्केन्स चूंकि बेटा लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। क्या वजह होती है बेटा इसकी? ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। तो अल्केन्स में चूंकि सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इस वजह से सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो न्यूक्लियस, कार्बन के न्यूक्लियस है, उनकी ग्रिप ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बॉन्ड पेयर पर, इसलिए वो आसानी से ब्रेक नहीं होता और इसलिए उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। जबकि इसके मुकाबले में अल्कीन्स और अल्काइंस में चूंकि पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड में जो न्यूक्लियस की ग्रिप जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे कम होती है और आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए बेटा याद रखें अल्कीन ज़्यादा एक्टिव होती है। लेकिन वो जाकर टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका मतलब आप समझ लें कि पैराफिन्स को क्यों कहते हैं अल्केन्स को? बिकॉज ऑफ देयर लेस रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वजह क्या है इसमें? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसकी मजीद तफसील बेटा जब हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो बेटा हम इसको जाके वहाँ पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद देख सकते हैं हमें से कि जनरल फार्मूला इसका हम डिस्कस करेंगे। इसका जनरल फार्मूला बेटा देख सकते हैं, CnH2n+2 होता है ओपन चेन के लिए। क्या मतलब? जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन को उसको 2 टाइम्स करके उसमें 2 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 5 कार्बन है बेटा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10+2, तो वो हाइड्रोजन की तादाद आ जाएगी C5H12। ये क्या है? पेंटेन। तो ये बेटा जो फार्मूला लिखा है हमने, ये किसके लिए है आप याद रखें? ये ओपन चेन अल्केन्स के लिए है। चूंकि अल्केन साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसके जनरल फार्मूले में हम देखते हैं क्या करते हैं। देखो बेटा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो उसका जनरल फार्मूले में ये +2 नहीं आएगा, CnH2n होगा खाली। ठीक है, उसकी वजह क्या है बेटा? जब भी आप स्ट्रेट चेन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन इसके कम करने पड़ते हैं ताकि वो आपस में रिंग बना सके। तो इसलिए जब भी याद रखें, जो अल्केन्स का साइक्लिक फॉर्म में जब जाते हैं तो 2, देखें ये 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन जब साइक्लोब्यूटेन है ये, तो 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन है, 10 नहीं है। जबकि यही अल्केन स्ट्रेट चेन होता, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन होता, तो इसमें बेटा जो है वो 10 हाइड्रोजन होनी थी, क्योंकि उसने इस फार्मूले को ओबे करना था CnH2n+2 वाले को। यहाँ जो कि साइक्लिक फॉर्म में आ गया है तो साइक्लो अल्केन्स का जनरल फार्मूला बेटा अल्कीन्स जैसा होता है, मोनोइंस। अल्कीन्स भी कौन सी? मोनोइंस। कि अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें भी डबल बॉन्ड कब आता है? जब 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। इसलिए जब भी स्ट्रेट चेन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं आप, तब भी 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। इसलिए साइक्लो अल्केन्स और मोनो अल्कीन्स, ऐसी अल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, उनका जनरल फार्मूला बेटा CnH2n होता है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन की मैंने बता दी है। तो इसके बाद हर कार्बन जो होता है अल्केन्स में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। तो ये बेटा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था अल्केन्स का। अब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले बेटा इसकी जो प्रिपरेशन का मेथड है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा किसको कहते हैं हम? अल्कीन्स को और अल्काइंस को। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने क्या करना है? हाइड्रोजनेशन करनी है। तो देखिए आपके सामने ये सेबिटर सैंडन्स, साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन का नाम भी है। सेबिटर और सैंडन्स दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये रिएक्शन जो है वो अल्केन्स की प्रिपरेशन की थी। तो ये देखिए ये सिंपल इथीन है, देखिए उसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। इस कंडीशन क्या है बेटा? निकल एज ए कैटलिस्ट यूज होती है, 200 से 300 टेम्परेचर है। तो ये 2 वाली सूरत हाल है बेटा मैथ की तरह। तो ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देनी है, एक इधर ऐड कर देनी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड बेटा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी डबल बॉन्ड के क्रॉस
कोई चीज़ बेटा हम ऐड करेंगे तो याद रखें वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसलिए है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड है, एक सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड जो है वो इसलिए बनाना पड़ा कि हाइड्रोजन एक कम है। हाइड्रोजन जब उसको पूरा मिल गया तब ये 3 और 1 4 पूरी वैलेंसी हो गई, 3 और 1 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, तो ये सिंपल अल्केन बन गई है। इस तरह ये प्रोपीन है, प्रोपीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, सेम कंडीशन, एक हाइड्रोजन इसके पास एक हाइड्रोजन इसके पास, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये प्रोपेन बन जाएगा। अगर आपको प्रोपेन बनाने के लिए कहें तो प्रोपीन इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जनरल अल्कीन है, यहाँ पे आर को अल्काइल ग्रुप का मतलब कोई भी चेन हो सकती है इसकी, तो आर कोई भी चेन हो, आप इसमें हाइड्रोजन बेटा जब ऐड करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन यहीं पे ऐड होनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके पास जो है वो अल्केन बन जाएगा। अगर 2 ब्यूटीन ले लें, 1 ब्यूटीन ले लें, हाइड्रोजन जहाँ भी ऐड करेंगे डबल बॉन्ड होगी तो वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो आपके पास अल्केन्स बन जाएंगी। असल इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसके अंदर निकल के अलावा प्लाटिनम या प्लाडियम भी कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है इंस्टेड ऑफ निकल। और रिएक्शन इससे क्या फायदा होगा, रूम टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर कितना चाहिए 200 से 300, और यहाँ रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा बेटा, रूम टेम्परेचर पे होगा। कहाँ होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये प्लाटिनम और प्लाडियम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम बेटा निकल का ही इस्तेमाल करते हैं, हम प्लाटिनम या प्लाडियम का इस्तेमाल नहीं करते। आप देख सकते हैं बेटा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। वेजिटेबल ऑयल बेटा जो इंडस्ट्री में जो होता है उसको हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें ये जो हमारा हाइड्रोजनेशन है ये यूज़ होती है। कैसे, देखिए बेटा ये फिलहाल 14 चैप्टर में ही आएगा जाके ये रिएक्शन बकायदा कि वेजिटेबल ऑयल का स्ट्रक्चर क्या है और वेजिटेबल घी का स्ट्रक्चर क्या है। अब जो इसकी जो मेन चीज़ है जो यहाँ याद रखनी है आपने वो ये कि वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेशन होती है जो अल्काइल ग्रुप की चेन में, और वेजिटेबल घी जो होता है उसमें सैचुरेशन होती है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है एक। अब इस डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में अगर कन्वर्ट कर दें बाय मींस ऑफ हाइड्रोजनेशन तो वेजिटेबल ऑयल किस में चेंज हो जाएगा, वेजिटेबल घी में। तो याद रखें वेजिटेबल और ऑयल और वेजिटेबल घी दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले में सिर्फ क्या चेंज आती है बेटा, याद रखें कि ये डबल बॉन्ड होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने ऊपर एक्शन देखा हाइड्रोजन ऐड करके। तो यहाँ बेटा हाइड्रोजन जब आप ऐड करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सैचुरेशन आ जाएगी। तो वेजिटेबल और वेजिटेबल घी में फर्क ही सैचुरेशन अनसैचुरेशन का है। तो अनसैचुरेशन थी तो वेजिटेबल ऑयल था, जब हमने हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोजनेशन कर दी तो ये सैचुरेशन होगी तो वेजिटेबल घी बन गया। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, इसको आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब बेटा आपको पता है क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते रहे हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। ये सारी डेफिनेशन रिडक्शन की। अब यहाँ हमने रिडक्शन किसकी करनी है, अल्काइल हैलाइड की। तो अल्काइल हैलाइड का हमें पता है नॉर्मल कैसे पढ़ चुके हैं, आर एक्स को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, एक्स कोई हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह आयोडीन वगैरह, और इसको ट्रीट करते हैं बेटा जिंक प्लस HCl। जिंक प्लस जो HCl का एक्वा सोल्यूशन होता है बेटा, तो जिंक के साथ इसको ट्रीट करते हैं। जिंक HCl का जो सोल्यूशन होता है बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रोवाइडिंग सोर्स होता है। तो इसको सिंपल रिएक्शन है बेटा, आप देख सकते हैं ये जिंक, मैंने आपको ये रेड कलर का शो किया है जिंक को हैलोजन को। आपको पता है जिंक का साल्ट क्या बनेगा, जिंक दोनों एक्स को अपने साथ मिला के क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड। जिंक की वैलेंसी आपको होता है +2 होती है, जिंक की वैलेंसी क्या होती है +2। तो ये 2 क्लोरीन इसके साथ ये हैलोजन आइटम इसके साथ अटैच हो जाएंगे। जिंक अगर क्लोरीन होता है जिंक क्लोराइड होता है, जैसे जिंक आयोडाइड है या आयोडाइड है यहाँ पे, तो जिंक हैलाइड बन गया है और ये हाइड्रोजन बच गया, ये हाइड्रोजन आर के साथ मिल जाएगा। तो आर किसको कहते हैं, अल्काइल ग्रुप को, और हाइड्रोजन उसके साथ जब लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्केन। तो आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। और इसी तरह आप देखें हम मिथाइल आयोडाइड लेते हैं तो जिंक प्लस HCl हो जाएगा। सेम रेड से शो किया था कि आपको याद रहे, जिंक आयोडाइड, जिंक का साल्ट बन गया, आयोडाइड से ये हाइड्रोजन बचा, ये मिथाइल से मिल गया तो ये मीथेन कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 H थे, एक H आया तो ये मीथेन कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया बेटा, सेम उसी पैटर्न पे आप चलेंगे, जिंक प्लस HBr, तो जिंक इस 2 ब्रोमीन से मिल जाएगा तो जिंक ब्रोमाइड बन गया, H इसके पास चला जाएगा तो ये N-ब्यूटेन बन गया। तो सिंपल रिडक्शन हमने की है, हमने क्या किया है, रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया है, जिंक प्लस HCl वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो अल्केन्स बन जाएंगी, इसमें कोई मुश्किल बात आपको नहीं लगेगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद एक टर्म लिखिए बेटा हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजनेशन बाय बॉन्ड क्लीवेज।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम यूज़ करते हैं अल्काइल हाइड प्लस हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे, और प्लाटियम और चारकोल एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होगी। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर से शो किया, HX बन जाएगा और ये H ब्लू है, R इससे मिल जाएगा तो अल्केन बन जाएगा। सेम इस तरह अगर मिथाइल क्लोराइड लें तो HCl, ये रेड कलर से शो किया, आपस में मिल जाएंगे, H इस मिथाइल से मिलेगा तो ये बेटा क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजनेशन बाय बॉन्ड क्लीवेज। आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजनेशन से एक तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, लाइसिस का मतलब बॉन्ड का टूटना, और यहाँ भी अल्काइल हाइड का बॉन्ड टूट रहा है, जबकि हाइड्रोजनेशन भी हमने पढ़ी थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं आप। बेटा ये डिफरेंस हम देखते हैं, हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनोलिसिस में फ़र्क क्या है। बेटा देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय ब्रेकिंग पाई बॉन्ड, आपने देखा जब हमने पहला मेथड किया था, हाइड्रोजन की एडिशन की थी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक किया था, तो इस एडिशन को बेटा हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। जबकि हाइड्रोजनोलिसिस को भी हम जो है वो क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय ब्रेकिंग सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ बेटा ये एडिशन किस से हो रही है, बाय ब्रेकिंग सिग्मा बॉन्ड, तो एंड बाय सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन नहीं ऐड हो रहे, एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और बाय मीन्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। वहाँ दोनों हाइड्रोजन आए ही आए थे, यहाँ हाइड्रोजन ने Cl को रिप्लेस किया है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनोलिसिस, एडिशन बाय हाइड्रोजन बाय ब्रेकिंग सिग्मा बॉन्ड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन। और इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है निकल प्लाटिनम या प्लाडियम है, इसमें प्लाडियम और चारकोल इस्तेमाल होते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। ये सिंपल सा डिफरेंस है, इसको आप याद रख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पे ब्रेकिंग पाई बॉन्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पे ब्रेकिंग सिग्मा बॉन्ड, उसको हम हाइड्रोजनोलिसिस कहते हैं। अब बेटा नेक्स्ट मेथड है हमारा थर्ड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करेंगे। देखें, इसका रिएक्शन हम करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम कैसे बनता है बेटा, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं कास्टिक सोडा, इनके मिलने से क्विक सोडा लाइम बनता है। अब रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये एसिटिक एसिड है बेटा, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड से हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड से स्टार्ट नहीं करते इस रिएक्शन को। इसको पहले बेटा एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं हम। एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन होता है बेटा, क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो देखिए OH हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक है और ये प्रोटॉन एसिडिक है, तो ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे और ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ये सबको पता है, ये सोडियम एसीटेट बन गया है। इसकी हमने बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 यहाँ से हमने बेटा रिमूव करना है। सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको हम सोडियम एसीटेट कहेंगे, जो कि हेडिंग है। ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप किया है कि पहले हमें ये भी बताना चाहिए कि सोडियम साल्ट बना कैसे है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके बनता है। अब ये सोडियम एसीटेट चूंकि बन चुका है, तो इसको हमने सोडा लाइम से ट्रीट किया है। सोडा लाइम मैंने बताया था क्या है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। सोडा लाइम इसमें डाल के इसको हीट करते हैं, तो ये देखिए रिएक्शन बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। मैंने ये सर्कल किया हुआ है, देखिए सर्कल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सोडियम आता है कितने, 2, Na2, C एक है, एक आ गया, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, कितने ऑक्सीजन हो गए, 3, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा साथ, ठीक है। और ये जो बेटा हाइड्रोजन है, ये जो बेटा हाइड्रोजन है, ये CH3 के साथ मिल जाएगा, तो ये CH4 बन जाएगा। तो इसी तरह देखें, ये बन गया मीथेन बाय यूजिंग सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम प्रोपियोनेट है, यानी कि प्रोपियोनिक एसिड का साल्ट है, तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से दोबारा ट्रीट किया, सेम ये मैकेनिज्म रिपीट हुआ। देखिए आप, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और ये H बचेगा, ये CH2 से मिल जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, तो ये इथेन बन जाएगा। इस मेथड से बेटा हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ये आपने बता दिया। मीथेन हासिल कर सकते हैं, इथेन, प्रोपेन हासिल करना है तो इधर कार्बन एक और बढ़ा दें, ब्यूटानोइक एसिड का साल्ट ले लें। यानी कि जितने कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट आप इस्तेमाल करेंगे, उससे एक कार्बन लेस वाली अल्केन हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 कार्बन थे तो कार्बन मीथेन हासिल हुआ, यहाँ 3 कार्बन थे तो इथेन हासिल हुआ। अगर 4 कार्बन वाले एसिड का साल्ट ले लेंगे तो प्रोपेन हासिल होगा। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करें मीथेन में, प्रोपियोनिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करें, ब्यूटानोइक एसिड को प्रोपेन में कन्वर्ट करें। लेकिन पहले इसका क्या बनाएंगे आप, साल्ट बनाएंगे, जैसे मैंने ये पहले बनाया हुआ है। ये आप आसानी से कर सकते हैं आप, कि ब्यूटानोइक एसिड से प्रोपेन बनाया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नीचे बेटा एक MCQ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट प्रोड्यूस अल्केन। कौन सा एसिड है जिससे अल्केन हासिल नहीं कर सकते आप डीकार्बोक्सिलेशन के मेथड से। इस मेथड की बात हो रही है स्पेसिफिकली। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड को तो हमने कहा है मीथेन बनता है, प्रोपियोनिक एसिड से इथेन बनता है, ब्यूटारिक एसिड से मैं बता चुका हूँ, उसके साल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो आपके पास प्रोपेन बन जाएगा। सिर्फ क्या बचा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में बेटा यहाँ पे H होगा,
यहाँ पे जब H होगा तो देखें ये तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये H फिर जो है इस H से मिलेगा तो H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, मीथेन नहीं बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है। एक और एमसीक्यू है बेटा, अल्कीन कैन गिव विच अल्कीन गिव आइसोब्यूटेन ऑन हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन के वाले से है। देखिए प्रोपीन से कि जब हाइड्रोजनेशन करेगा तो प्रोपेन बनेगा, इथीन से इथेन बनेगा, तो ब्यूटीन से जो है ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये आइसोब्यूटाइलिन है, इसकी जब हाइड्रोजनेशन आप बड़ा करेंगे तो हाइड्रोजन किधर चल जाएगा, किधर चला जाएगा, तो ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा हमारे 2 एमसीक्यूज भी साथ आ गए हैं, तो हमने ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करें, जो प्रॉब्लम हो आपने पूछ लेनी है। लास्ट में आखिर में दुआओं की दरख्वास्त है, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो इसको आप बेटा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।